हेलो प्यारो, राधे राधे। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द वॉन्डर वॉल आइसोथर्म्स। इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि वॉन्डर वॉल का आइसोथर्म का डेरिवेशन कैसे होता है। आपने पढ़ा है कि वॉन्डर वॉल इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है कि पी अपॉन पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो वॉन्डर वॉल आइसोथर्म्स क्या होते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर पर ड्रॉ किए जाते हैं। आप टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हो, उस समय आप जब वॉल्यूम करेक्शन करते हो, प्रेशर करेक्शन करते हो, और याद करो वॉल्यूम करेक्शन कैसे होता है। आप कहते हो कि आपके पास जो एटम या मॉलिक्यूल है उनका साइज फाइनाइट है, तो फाइनाइट साइज को मान करके वॉल्यूम करेक्शन होता है। और आप मानते हो कि एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, एक तरह का मॉलिक्यूलों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आप प्रेशर करेक्शन करते हो। और ये पूरा कब डिस्कस किया जाता है? ये पूरा डिस्कशन होता है कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये कब होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये पूरा डेरिवेशन होता है। अब चूंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है तो मैंने आपको बताया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो कर्व्स खींचे जाते हैं उनका नाम क्या दिया जाता है? आइसोथर्म्स। इसको ऐसा ही नाम क्यों दिया जाता है वो हम तब पढ़ेंगे जब आगे आने वाले यूनिट में आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिखें, इस हेडिंग के अंदर एक स्टेटमेंट लिखें कि वॉन्डर वॉल इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस एट constant temperature. Van der Waals equation is equation of state for real gases at constant temperature. लिखोगे a curve between pressure P and volume V. A curve between pressure P and volume V can be drawn, मतलब खींच सकते हैं, can be drawn and called वॉन्डर वॉल आइसोथर्म एंड कॉल्ड वॉन्डर वॉल आइसोथर्म्स। ठीक है, और सबसे खास बात जो थी, जो सबसे यूनिक बात थी कि ये जो वॉन्डर वॉल ने जो आइसोथर्म, अगर हम इस इक्वेशन को ग्राफ में बनाएंगे तो इससे जो इक्वेशन जो ग्राफ आएगा वो और जो एंड्रयू कर्व का ग्राफ था वो दोनों काफी हद तक मिल रहे थे। तो अगली लाइन में लिखेंगे दीज वॉन्डर वॉल आइसोथर्म्स आर दीज वॉन्डर वॉल isotherms are very similar to the isotherms of to the isotherms obtained by to the isotherms obtained by एंड्रयू एक्सपेरिमेंट। प्रोफेसर एंड्रयू के जो एक्सपेरिमेंट थे उनसे जो कर्व मिले थे और जो इस वॉन्डर वॉल आइसोथर्म की इस इक्वेशन को इस वॉन्डर वॉल इक्वेशन को जब आप ड्रॉ करोगे उससे जो कर्व मिलेंगे वो काफ़ी हद तक सेम थे। अगली लाइन से लिखेंगे द वॉन्डर वॉल इक्वेशन इज, अगली लाइन से लिखोगे द वॉन्डर वॉल इक्वेशन इज। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ लेकिन आप एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे। द वॉन्डर वॉल इक्वेशन इज क्या थी? पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। मान लो n बराबर 1 है, 1 मोल की हम बात कर रहे हैं, तो 1 मोल के लिए आपने n बराबर 1 ले लिया है। अब ये इक्वेशन है, इसको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है तो पहले इसको हम एक पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे जरा देखें, यहाँ पर देखो अगर एलसीएम ले लोगे तो पी वी स्क्वायर प्लस ए और पूरे का एलसीएम हो जाएगा वी स्क्वायर, यहाँ बचेगा वी माइनस बी और आपके पास आ जाएगा आर टी। अगर इस v को हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बचेगा पी वी स्क्वायर प्लस ए वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी वी स्क्वायर। आप जरा इनमें से इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करो आपस में, तो v से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा पी वी क्यूब प्लस ए टाइम v, फिर b को मल्टीप्लाई करोगे तो पी बी वी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू आर टी वी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो v क्यूब तो एक ही है, ठीक है, पी बी वी स्क्वायर के साथ इधर भी है और आर टी वी स्क्वायर के साथ इधर भी है। तो आप क्या करोगे, पी वी क्यूब माइनस पी बी वी स्क्वायर माइनस आर टी वी स्क्वायर, एक तो टर्म रहेगा ही ए वी का और एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा ए बी बराबर 0।
इनको हम एक साथ रख सकते हैं, तो इनको एक साथ रखने का मतलब है पी बी क्यूब माइनस पी बी प्लस आर टी वी स्क्वायर प्लस ए वी माइनस ए बी बराबर 0। देखो इस इक्वेशन में खास बात है, ये इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन है। कैसे पता? देखो यहाँ पर v की पावर 3, फिर एक कम हुई 2, फिर एक कम हुई 1, और यहाँ पे आप मान सकते हो v की पावर 0 जो कि 1 के बराबर होता है। सो ये जो पूरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये कैसी इक्वेशन है? ये इक्वेशन वॉल्यूम की क्यूबिक इक्वेशन है ना। यहाँ पे लिखोगे कि अबव इक्वेशन इज क्यूबिक इक्वेशन। अबव इक्वेशन इज क्यूबिक इक्वेशन इन किस में है? क्यूबिक वॉल्यूम में। अबव इक्वेशन इज क्यूबिक इक्वेशन इन वॉल्यूम। अब क्यूबिक होने का मतलब क्या है? यहाँ v की 3 वैल्यू होंगी, यहाँ v की 3 ऐसी वैल्यू होंगी जिसको अगर आप इस इक्वेशन में रख दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगा, जैसे राइट हैंड साइड 0 है। इसे कहते हैं सेटिस्फाई करना। तो यहाँ पर लिखोगे अबव इक्वेशन इज क्यूबिक इक्वेशन इज वॉल्यूम एंड इट मस्ट हैव, इसके पास जरूर होगी, इट मस्ट हैव 3 रूट्स। इसके पास 3 रूट होंगे, मतलब एक v1 वैल्यू होगी, एक v2 वैल्यू होगी, एक v3 वैल्यू होगी। तो इसका मतलब 3 रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज फॉर गिवन 3 रूट का मतलब है फॉर गिवन प्रेशर देयर मस्ट बी 3 वॉल्यूम वैल्यूज। 3 वॉल्यूम की वैल्यू होगी, यानी v1 v2 v3, इस तरह से 3 वैल्यूज होंगी अगर आपके पास कोई v आ जाता है। ठीक है, अब आप लिखोगे, आगे लिखोगे द कर्व फॉर इक्वेशन 3, जिसको हम कहते हैं वॉन्डर वॉल आइसोथर्म, इज एज फॉलोज। तो वॉन्डर वॉल आइसोथर्म के लिए जो हमारे पास कर्व होगा वो कैसा होगा, वो मैं यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक प्रेशर एक्सिस मान लेंगे। जस्ट अ मिनट, ये इसको अगर हम कहें तो जस्ट अ मिनट, इसमें एरो करने वाला कहाँ गया? खैर चलो, वो टूल नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पर एक प्रेशर मान लेते हैं, ये एक्सिस प्रेशर की है, और इधर वॉल्यूम मान लेते हैं, ये एक्सिस वॉल्यूम की है। और हमें ड्रॉ क्या करना है बच्चा? हमें ड्रॉ करना है इक्वेशन नंबर 1। हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है, और वो तो ऊपर चली गई है, तो मैं यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन है पी वी क्यूब माइनस पी बी प्लस आर टी वी स्क्वायर प्लस ए टाइम वी माइनस ए बी बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन है। तो इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे? जरा सा मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और अब मैं आपके सामने एक कर्व ड्रॉ करूंगा जो कि इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखो कैसे होगा। तो ये कुछ ऐसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इस तरह का ये आपका ग्राफ होगा। क्या खास बात है इस ग्राफ में? इस ग्राफ में आपको अगर एक हॉरिजेंटल लाइन आप ऐसे ड्रॉ करो, एक हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करो, एक कांस्टेंट प्रेशर की लाइन को ड्रॉ करो, तो आपका जो ग्राफ है ये इसको 3 जगहों पे कट कर रहा है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। और इन जगहों के करस्पॉन्डिंग अगर आप नीचे देखोगे तो आपके पास एक वॉल्यूम v1 आएगा, पॉइंट नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ वॉल्यूम v2 आएगा, और पॉइंट नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग यहाँ वॉल्यूम v3 आएगा। तो बेसिकली इस इक्वेशन में जो ये v3 दिया गया है, v क्यूब दिया गया है, v क्यूब का मतलब है यहाँ पर वॉल्यूम की 3 वैल्यू आएंगी, तो वो 3 वैल्यू ये हैं v1 v2 v3। अब एक चीज़ और ख़ास बात देखो, अगर आप पॉइंट 1 से 3 के बीच में देखो तो आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई पड़ रही है, और ये डॉटेड लाइन को अगर मानोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये एंड्रयू कर्व बन जाएगा। मैं दिखाऊंगा आपको। देखो, अगर आप सोचो ये लाइन ऐसे है, और फिर यहाँ से स्ट्रेट पोर्शन, और फिर ये कर्व पोर्शन, तो ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तो एंड्रयू कर्व था, और जहाँ से 1 से लेकर 3 तक का दूरी जो थी वो गैस से लिक्विड में ट्रांजिट होने को दिखा रही है। लेकिन अगर आप अपनी इस इक्वेशन को, जो कि आपके पास है, इस इक्वेशन को अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपके सामने ये ब्लैक, ये वाला कर्व आएगा जो कि यहाँ पर दिख रहा है। अब इस कर्व में ये जो ये हिस्सा है, इसमें कि ये ऊपर की तरफ चला गया, और आपके पास एक दूसरा हिस्सा है जहां कर्व नीचे की तरफ आ गया, इनका भी अपना कुछ मतलब है।
यहाँ पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड, दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड स्टेट। ये दोनों ही, चाहे ये ऊपर की तरफ उठा हुआ हिस्सा हो चाहे नीचे की तरफ धंसा हुआ हिस्सा हो, इनको सुपर सैचुरेटेड स्टेट कहते हैं। हालांकि इस ये तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात है, फिजिक्स के हिसाब से उतना नहीं है। और आपका ये वाला जो कर्व है ये कौन सा है, ये आपका एंड्रयूज कर्व है, जो कि बीच में स्ट्रेट हो जाता है और जो लिक्विफिकेशन के प्रोसेस को शो कर रहा है। तो आपका जो आइसोथर्म है वो इस तरह से आएगा। इसमें जो ब्लैक कलर की लाइन है इस तरह, ये जिस पे एरो बना रहा हूं, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज बेसिकली दिस होल कर्व इज बेसिकली, इसको वॉन्डर वॉल आइसोथर्म आप कहोगे। ठीक है, अब चलो इसके बारे में लिख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे आपके पास एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट को बी कह दिया, इस पॉइंट को सी कह दिया, और यहाँ वाले पॉइंट को डी कह दिया, इस जगह के पॉइंट को ई कह दिया। चलो ये हो गए। तो हमारे पास एक पॉइंट ये है, डी है। डी मतलब इस जहाँ पर पीक है ये वाला पोर्शन, डी है यहाँ पर जहाँ पे वैली वाला पोर्शन है। तो पहला पॉइंट आप लिखे यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, क्या लिखना है कि ए बी पोर्शन, देखो ये वाला पोर्शन, ये ए बी पोर्शन आप देख पा रहे हो जिसको मैं कट कर रहा हूँ। द ए बी पोर्शन इज कॉल्ड द आइसोथर्मल कंप्रेशन, इट इज कॉल्ड द आइसोथर्मल कंप्रेशन। भाई कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, भाई कंप्रेशन का मतलब होता है वॉल्यूम का कम होना, दबाना, कंप्रेस करना। आइसोथर्मल क्यों, क्योंकि ये सारा काम किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर टी पे हो रहा है। तो ए बी वाला जो पोर्शन है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन को शो कर रहा है। दूसरा पॉइंट लिखो, बियॉन्ड पॉइंट बी, मतलब आप इस बी पॉइंट पे, ये वाला जो 3 नंबर का पॉइंट को बी कह रहे हैं, तो बी के आगे जब आप जाते हो तो आपका कर्व ऊपर उठता है। तो जरा इसकी बात बताते हैं। बियॉन्ड पॉइंट बी इफ द गैस इज फर्दर कंप्रेस्ड, देखो कंप्रेस मतलब है अगर वॉल्यूम को और भी हम V3 से कम करना चाहेंगे प्रेशर डाल करके, तो यहाँ पे लिखो बियॉन्ड पॉइंट बी इफ द गैस फर्दर कंप्रेस्ड इट बिकम सैचुरेटेड, इट बिकम सैचुरेटेड, जिसको हम सुपर सैचुरेशन कह रहे हैं, ये हो जाएगा इट बिकम सैचुरेटेड, फुल स्टॉप। दिस इज अ क्रिटिकल कंडीशन ऑफ सुपर सैचुरेशन विदाउट कंडेंसेशन। इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा सुपर सैचुरेशन विदाउट कंडेंसेशन। यानी ये ऐसी अवस्था है कि सैचुरेट तो हो चुकी है हमारी गैस, लेकिन अभी कंडेंस नहीं हुई है, फुल स्टॉप। इट इज अ मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट मतलब होता है ये बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, अनस्टेबल होगी। इट इज अ मेटा स्टेबल, सॉरी ये हो जाएगा, इट इज अ मेटा स्टेबल स्टेट। तो ये जो सुपर सैचुरेटेड स्टेट होती है इसको हम मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। हाँ, इसमें मतलब ये इस समय क्या होता है कि इसकी गैस पैरामीटर जो होते हैं वो कुछ कुछ लिक्विड जैसे हो जाते हैं, होती है गैस पर गुण उसके लिक्विड जैसे दिख रहे होते हैं, पैरामीटर्स प्रेशर टेम्परेचर वगैरह होते हैं। वैसे ही आपके पास ये वाला पोर्शन भी देखो यहाँ पर, एक तो पोर्शन ये था बी से लेकर के सी तक का, जिसको मैं कैसे करूँ, किसी और लाइन से हाईलाइट कर दें। इसको हम अगर ऐसे करें तो आपका जो सी ये है, सी से सी, बी से सी तक का रीजन है, दिस इज द सुपर सैचुरेटेड स्टेट। ऐसे ई से लेके डी तक का जो रीजन है ये भी सुपर हीटेड स्टेट कहेंगे। इसको हम एक और नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड सुपर हीटेड, दिस इज कॉल्ड सुपर हीटेड। क्यों नाम पढ़ते हैं, नहीं इस चक्कर में पढ़ते हैं, इसको सुपर हीटेड स्टेट कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट लिखोगे ऑल्सो DE, ये DE है जो यहाँ पर बनाया गया है। ऑल्सो DE इज कॉल्ड द इट इज कॉल्ड द सुपर हीटेड, DE is called the superheated state, it is called the superheated state which is also metastable, तो इसको सुपर हीटेड स्टेट कहते हैं जो कि मेटास्टेबल स्टेट होता है। अब अगर इम्प्योरिटी होती है तो आपका ये सारे स्टेट नहीं दिखते हैं और ये सब इक्विलिब्रियम को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखो आखिरी पॉइंट, इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज मतलब अशुद्धिज, इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी
in the presence of impurity, the point C, ये वाला point and D, ये वाला point, the point C and D switch to the equilibrium state. The point B and C and D, sorry, the point B and C, sorry, the point C and D, ये peak वाले point, the point C and point D switch to equilibrium state. तो यहाँ से हमने क्या समझ लिया, यहाँ से बच्चे हम लोगों ने समझ लिया है कि क्रिटिकल आइसोथर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखें फिर से, जो कि आपसे पूछा जाता है कि कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स, calculation of critical constant. How to calculate, how you will calculate the critical constant. मतलब आपको वैल्यू निकालनी है TC की, आपको वैल्यू निकालनी है PC की, और आपको वैल्यू निकालनी है VC की, क्योंकि यही तो हमारे क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। लिखिए द वॉन डर वाल इक्वेशन में रिटेन एज, द वॉन डर वाल इक्वेशन में रिटन एज, देखो शुरुआत करते हैं शुरू से, जैसा कि पहले कर चुके हैं, यहाँ से एक बार फिर से कर लेते हैं। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, जहाँ की हमने n की वैल्यू को बच्चों 1 ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर वही काम करेंगे, तो ये हो जाएगा पी वी स्क्वायर ए वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी वी क्यूब प्लस ए वी माइनस पी बी वी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू आर टी वी स्क्वायर। यहाँ से जाएगा पी वी क्यूब और माइनस अगर कह दो पी बी प्लस आर टी वी स्क्वायर प्लस ए वी माइनस ए बी बराबर 0। यहाँ तक तो पहले भी कर चुके हैं। अब ऐसा करते हैं, इस p को यहाँ से हटाते हैं तो कॉमन ले लोगे, तो जाएगा पी बी प्लस आर टी बाई पी ब्रैकेट के बाहर वी स्क्वायर ए बाई पी माइनस ए बी बाई पी बराबर 0। अब ये हमारी साफ साफ तौर पे दिख रही है कि ये एक ऐसी इक्वेशन है बच्चा, ये हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन है, वी में क्यूबिक इक्वेशन है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकें तो देखें ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट की तरह से है, ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट तरह से, सॉरी मैंने यहाँ पर आपका v छोड़ दिया है, यहाँ पर v रहेगा। और आप एक और चीज़ देखोगे तो आप एक और चीज़ पाओगे कि यहाँ पर ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो एक v की पावर क्यूब है, एक v की पावर स्क्वायर है, एक v की पावर 1 है, एक v की पावर 0, और ये 0 तो है ही है। अब हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हो गया, तो वॉन डर वाल आइसोथर्म्स जो होंगे अब वो क्या करेंगे, पैरेलल टू वी जो एक्सिस है उसको कट करेंगे, और जितने 3 प्लेसेस हैं वो आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे। क्या कहा मैंने, जरा समझिए इस चीज को, ग्राफ के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। देखो क्या हुआ, आपके पास जो आप ग्राफ ड्रॉ करते हो इस तरह से ड्रॉ करते हो, ये है आपका V, ये है आपका P। आपने एक किसी टेम्परेचर पर एक कर्व ड्रॉ किया, और चलो इस कर्व को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ डॉटेड 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 एंड दिस, ये है किसी टेम्परेचर T1 पर। उसके बाद फिर क्या किया, आपने एक दूसरा कर्व ड्रॉ किया, दूसरा कर्व ऐसे ड्रॉ किया, फिर यहाँ डॉटेड 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 एंड देन ये ऐसे हो गया। फिर आपने ये T2 पर है, आपने एक क्रिटिकल टेम्परेचर TC पे एक कर्व प्लॉट किया, तो कर्व ऐसे आएगा, हल्का सा होकर के फिर से ऐसे चला जाएगा, वो स्ट्रेट पोर्शन कम है इसका। तो क्या हुआ, अगर आप देखो यहाँ पर तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, इसका लोकस कैसे होता है, यहाँ पर ऐसे जाता है, ये घटता है, और यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट को टच करके फिर ये आपका ऐसे कर्व आगे आ जाता है। अब इसको समझोगे कैसे, अगर ये तो नॉर्मल एंड्रयू कर्व है, वॉन डर वाल में क्या होता है, वॉन डर वाल में बच्चा आपकी जो इक्वेशन है ये थोड़ा सा कैसे जाती है, यहाँ से उठती है, यहाँ कट करके और फिर इस तरह से आ जाती है। ऐसे ही ये भी होगा, तो आपका ये जो पॉइंट है ये यही पॉइंट है, इस तरह से जा रहा है, यहाँ पर ये VC है। ठीक है, ये जो प्रेशर है भैया वो आपका PC है। यहाँ पर भी कर्व है, ऐसे उठेगा और इसी पॉइंट को कट करके यहाँ पहुंच जाएगा। एक चीज देखो, खास बात क्या है, पहले ये 3 रूट हैं, एक रूट मान लो V1 है, ये रूट V2 है, ये रूट V3 है।
है ना, और यही जो V2 है यही VC है, इसी पे तो है। उसके बाद फिर क्या हुआ, इस कर्व के लिए भी ये रूट V1 है, ये रूट VC है, ये रूट V3 है। क्या देख रहे हो, ये रूट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, ये रूट क्या कर रहे हैं, इस बीच वाले वॉल्यूम की वैल्यू के बराबर आ रहे हैं। फिर ये वाले देखो और पास आ गए, इसके पास आ गए। एक और कर्व बनाओगे तो यहाँ पर भी इसके पास आएंगे, यहाँ पर भी वॉल्यूम इसके पास आएंगे। और क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या हुआ कि तीनों वॉल्यूम एक ही जगह पे आ गए, तो आपका V1 भी वही हो गया, V2 भी वही हो गया, V3 भी वही हो गया, और सब VC के बराबर हो गया। तो जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर ड्रॉ करते हो तो क्या होता है, जो वॉन्डर वॉल के 3 रूट होते हैं V1, V2 और V3, ये सब क्या करते हैं, ये सब आकर के एक ही पॉइंट पर मर्ज कर जाते हैं। ठीक है, ये सब एक ही पॉइंट पर आकर के मर्ज कर जाएंगे, ये समझना है आपको। तो लिखोगे, अब यहां लिखो इस चीज को, एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू TC, एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू TC, द वॉन्डर वॉल आइसोथर्म, the van der Waal isotherm cut the horizontal axis, cut the horizontal axis, जो ये वाली जो horizontal axis है, ये cut the horizontal axis at 3 places, cut the horizontal axis at 3 places, at 3 places for the 3 roots, for the 3 roots at T is equal to TC। पहले क्या, पहला वाला क्या किया था, एट टेम्परेचर बिलो TC, जब आपका टेम्परेचर TC से नीचे था, यानी T2 था या T1 था, तो आपका जो आपका जो वॉन्डर वॉल आइसोथर्म था वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को 3 जगहों पे कट कर रहा था। लेकिन जब T बराबर TC कर दिया तो क्या हुआ, बट एट T इज इक्वल टू TC all these 3 volume values, all these 3 वॉल्यूम वैल्यूज, कौन कौन सी वॉल्यूम की वैल्यू, V1, मैं फिर से यहाँ पर रंग बदल दूं, आप इस कलर कर दूं यहाँ पर, ऑल दीज 3, ये V1, ये V2, इस V1, V2 और V3, ये तीनों क्या करते हैं, देखो ये तीनों आपस में मर्ज कर रहे हैं, इस पे तीनों आकर के मर्ज, क्रिटिकल पे सब मर्ज कर गए। तो आपने लिखा ऑल दीज 3 वॉल्यूम वैल्यूज इक्वल्स टू क्रिटिकल वॉल्यूम वैल्यू, इक्वल्स टू क्रिटिकल वॉल्यूम वैल्यू, ये तीनों क्रिटिकल वॉल्यूम वैल्यू के बराबर आ गई हैं। यानी कि इस समय क्या हो रहा होगा, V बराबर VC है, जितने भी वॉल्यूम है सब VC के बराबर हैं। तो इसका मतलब है आप ऐसे लिख सकते हो V माइनस VC बराबर 0, या कह दो V माइनस VC का क्यूब, ये भी आपके 0 के बराबर हो जाएगा। क्यूब क्यों ले रहे हो, क्योंकि हमारी क्यूबिक इक्वेशन भी तो है। अगर हम इसको कहें इक्वेशन नंबर 1 कह दें तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 जैसी इक्वेशन है। चलो इसको एक्सपेंड करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो a की जगह पे v है, b की जगह पे vc है। कर सकते हो इसको कुछ, तो v क्यूब माइनस vc क्यूब 3v स्क्वायर vc माइनस 3v vc स्क्वायर बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को v के टर्म में बनाएंगे। v के टर्म बनाने का मतलब है आप पहले तो v क्यूब का टर्म लोगे, फिर देखो v स्क्वायर का टर्म लोगे, तो माइनस 3 टाइम VC इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। फिर आप 3 टाइम VC स्क्वायर टाइम v माइनस VC क्यूब इज इक्वल टू 0। देखो ऐसा क्यों किया बच्चा कि VC तो कांस्टेंट है, VC तो कांस्टेंट है, VC कांस्टेंट है। हम किसकी इक्वेशन बना रहे हैं, v क्यूब v स्क्वायर v और यहाँ v की पावर 0। ये बच्चा कौन सी बन गई, ये बन गई भैया हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपैरिजन कर सकते हैं, करना चाहेंगे तो आप ऐसे लिखोगे, एट क्रिटिकल टेम्परेचर
एट क्रिटिकल टेम्परेचर V जो होता है VC के बराबर हो जाता है, P जो होता है वो PC के बराबर हो जाता है, T जो होता है वो TC के बराबर हो जाता है। सो अगर ऐसा हो जाता है तो जरा अपनी इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 ये जो आपने अपनी कॉपी में लिख रखा होगा, इसका हम यूज करने जा रहे हैं। तो आप लिखोगे सो एट क्रिटिकल टेम्परेचर V बराबर VC, P बराबर PC, T बराबर TC। सो इक्वेशन 1 मॉडिफाइड एज, सो इक्वेशन 1 मॉडिफाइड एज कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, आप इक्वेशन देखो VC क्यूब। आप इक्वेशन नंबर 1 मैं फिर से दिखा देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ V की जगह VC हो जाएगा, यहाँ P की जगह PC हो जाएगा, यहाँ T की जगह TC हो जाएगा, और इस तरह से हमारी इक्वेशन कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, VC क्यूब माइनस B प्लस RTC अपॉन PC V स्क्वायर A अपॉन PC V माइनस AB अपॉन PC इज इक्वल टू 0। हमने अपनी इक्वेशन में, अच्छा एक ट्रिक यहाँ पर हमने ये किया है नियर टू मानने की बजाय, क्योंकि अगर ऐसा करते हम ना करते ऐसा तो हमारी इक्वेशन में एक सिमिलरिटी यहाँ पर ना रहती। आपकी इक्वेशन जैसे ये v की है, ये v स्क्वायर है, ये v है, यहाँ पर तो v नहीं है, तो आपको ये कांस्टेंट जो है इनको हमें इक्वेट करना है। तो हमने क्या किया है, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में एक काम किया है, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में हमने v को छोड़ करके बाकी जगहों पर जहाँ पे p था, जहाँ t था, वहाँ क्रिटिकल कांस्टेंट रख लिया है मैथमेटिकली, ताकि हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेट कर सकें। तो इक्वेशन नंबर 2 में देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जहाँ पर ये p प्लस आर टी सी बाई पी सी लिखा है, उसकी जगह पे यहाँ क्या लिखा है, 3 टाइम वी सी। ठीक है, यहाँ जहाँ a अपॉन पी सी लिखा है वहाँ पर क्या लिखा है, 3VC स्क्वायर, और यहाँ पर जहाँ माइनस ए बी अपॉन पी सी लिखा है वहाँ पर क्या लिखा है, VC क्यूब। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को इक्वेट कर देंगे। तो ऑन इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3, अगर आप इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं अगले पन्ने पे चलता हूं, तो आपके पास आ जाएगा b प्लस आर टी सी अपॉन पी सी बराबर 3 टाइम VC। इक्वेशन नंबर कौन सी थी पहले भाई, हमारे पास इक्वेशन हमारे पास 3 खत्म हो गए, तो 4 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4। और क्या हो जाएगा, a अपॉन पी सी बराबर हो जाएगा 3VC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। और तीसरी क्वेश्चन हो जाएगी ए बी बाई पी सी बराबर VC क्यूब, इक्वेशन नंबर 6। अब यहां पे मैं लिख देता हूं बाई इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन नंबर 5 और 6 का इस्तेमाल करते हैं। का इस्तेमाल कैसे करेंगे भाई, क्या हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? देखो यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर ये देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, a अपॉन पी सी टाइम b बराबर VC क्यूब, ये हमने इक्वेशन नंबर 6 को लिखा। और a बराबर पी सी कितने बराबर है, a इस पूरी चीज की वैल्यू तो आप लिख सकते हो 3VC स्क्वायर टाइम b बराबर VC क्यूब। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा VC स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, पावर 1 बचेगी, तो आपके पास आ जाएगा VC बराबर 3 टाइम b। आपका जो क्रिटिकल वॉल्यूम है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 टाइम b। तो भाई इसका इस्तेमाल कर देते हैं। सो इसको हम मान ले क्वेश्चन नंबर 7। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 7, द इक्वेशन 6 gives AB बाई PC बराबर 3B का क्यूब, ये आ जाएगा। तो यहाँ से PC के बराबर क्या हो जाएगी, AB बाई 27B क्यूब, और B के यहाँ कैंसिल होगा, तो PC की वैल्यू हो जाएगी A अपॉन 27B स्क्वायर। ठीक है, डन, A अपॉन 27B स्क्वायर।
अब क्या हो गया हमारे पास पीसी की वैल्यू मालूम चल गई, हमारे पास वीसी की वैल्यू मालूम चल गई, हमें टीसी की वैल्यू निकालनी और टीसी इक्वेशन नंबर 4 में ही है। सो इक्वेशन नंबर 4 को हम यूज करेंगे टीसी निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिखोगे बाई इक्वेशन 4 एंड यूजिंग द वैल्यूज ऑफ VC PC वी गेट व्हाट वी गेट। आप देख सकते हो क्या था वहाँ पर, आपके पास था RTC अपॉन PC बराबर 3 टाइम VC माइनस B। ऐसा कर दें। अब VC की वैल्यू क्या है भाई, VC की वैल्यू आपने क्या रखी है, VC की वैल्यू रखी है 3 टाइम 3B माइनस B। तो ये हो जाएगा 9B माइनस B बराबर 8B। RTC और PC की वैल्यू हमारे पास क्या है, A अपॉन 27B स्क्वायर 8B। तो यहाँ पर हो जाएगा RTC 27 बाई B स्क्वायर A बराबर 8B। तो B को कैंसिल कर देगा और TC की वैल्यू क्या हो जाएगी 8A अपॉन 27 RB। 8A अपॉन 27 RB। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारे पास एक टर्म आ गया कि हमारे पास सारे वैल्यू आ गई। सो द क्रिटिकल कांस्टेंट्स in term of the critical constant in terms of A, B may retain as इससे पहले बात करें TC की, तो TC इज 8A अपॉन 27 RB। फिर बात करें PC की, तो PC बराबर 8 अपॉन 27 B स्क्वायर। फिर हम बात करें VC की, तो VC बराबर 3 टाइम B। तो इस तरह से TC की वैल्यू, PC की वैल्यू और VC की वैल्यू, तीनों की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो गई है। एक बड़ा मैजिकल फैक्टर यहाँ पे होगा। सो ऑल्सो द क्रिटिकल कोफिशियंट, अब यहाँ क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बिनेशन आप लिखोगे। ऑल्सो द क्रिटिकल कोफिशियंट गिव्स, क्या है क्रिटिकल कोफिशियंट, RTC अपॉन PC VC। तो जरा इसकी वैल्यू निकालो। ये R है, TC की जगह पे कौन है 8A अपॉन 20C RB, और PC पे क्या है, PC पे है A अपॉन 27 B स्क्वायर, VC है 3B। तो जाएगा 8AR अपॉन 27 RB इंटू A इंटू 3B इंटू 27 B स्क्वायर। 27 कट गया, ठीक है, B स्क्वायर से कट गया, A से कट गया, R से कट गया। तो सिंपली आपके पास बचा 8 अपॉन 3। तो यहाँ से हम गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो R बराबर 8/3 PC VC अपॉन TC। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी हम क्रिटिकल कांस्टेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये देखा कि ये जो तीनों कोफिशिएंट्स हैं TC PC VC अगर इस क्रम में लगा दिए जाएं तो इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है या हर गैस के लिए होगी। तो ये जो RTC बाई PC की वैल्यू है को हम कोफिशिएंट, क्रिटिकल कोफिशिएंट कह रहे हैं। ये भी एक तरह का पैरामीटर है जो आगे यूजफुल होगा जब हम लिमिटेशंस ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशंस पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशंस की लिमिटेशन क्या थी। तो अगले लेक्चर में हम आपके सामने वो लिमिटेशंस बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट की इक्वेशन क्या होती है। वो भी एक तरह से एक मॉडिफाइड वैन डर वाल इक्वेशन है जो कि जनरलाइज फॉर्म में है, यूनिवर्सल फॉर्म में है, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ गैसेस के फॉर्म में, रिड्यूसिबल प्रेशर, रिड्यूसिबल वॉल्यूम, रिड्यूसिबल टेम्परेचर के टर्म में है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन और समझने की भी आपको लिहाज से बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और आज हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट किया। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।